मुत्तहिदा अपोजिशन का हुकूमत को कानून साजी से रोकने का प्लान तैयार। शहबाज शरीफ का अपोजिशन रहनुमाओं के एहसास में इशाया। कहा, वोट चोर हुकूमत के नैब ऑर्डिनेंस और वोटिंग मशीन के साजिशी मंसूबे नाकाम बनाएंगे। हुकूमत चकमा देकर मुश्तरका इजलास में कानून साजी करना चाहती है। लोग आज पुराना पाकिस्तान मांग रहे हैं। हॉस्पिटल्स में डेंगू की अद्वियात नहीं मिल रही। के तमाम जमातें शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की क़ियादत में मुत्तहिद हैं। असेंबली में हुकूमत को शिकस्त दिलवाई है। ये मुत्तहिद ऑपोजिशन का, यूनाइटेड ऑपोजिशन का जीत है और ये साबित करता है कि जब हम मिलकर मेहनत करते हैं तो हम कामयाब भी हो सकते हैं। जो जॉइंट सेशन आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ पूरा ताउन इंशाअल्लाह ताला करेगी। पार्लियामान में अपोजिशन की तमाम जमातें शहबाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है, मुत्तहिदा अपोजिशन ने ऐवान में हुकूमत को शिकस्त दी। मुत्तहिद होने से मजीद कामयाबियां हासिल करेंगे। मुश्तरका इजलास में पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ फ़आल किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मुआशी बहरान है। PTI MF डील की वजह से तारीखी महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। कौमी असम्बली में हुकूमत को एक दिन में 2 मरतबा शिकस्त। सियासी वफादारी बदलने से रोकने के लिए अपोजिशन के बिल की तहरीक मंजूर। हुकूमत की फौजदारी और कवानीन तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक मुस्तरद। नून लीग के बिल के मुताबिक रुकनी असम्बली 7 साल तक दूसरी जमात से इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं होगा। जावेद हसनैन का पेश करदा दस्तूर तरमीमी बिल कामा कमेटी के सुपुर्द। ऐवान में मजीद कई तहारीक की भी मंजूरी। किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत? पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के लिए हुकूमत की भी सफ़बंदी। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान की काबीना इजलास में कानून साजी ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल दिन 11 बजे तलब कर लिया। दोनों ईवानों में अरकान पार्लियामेंट की तादाद 440, कौमी असम्बली और सैनेट में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों के 221 अरकान हैं। अपोजिशन जमातों के अरकान की तादाद 219 है। एथियोपिया में अक़वाम मुत्तहिदा के 16 अरकान गिरफ्तार। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्दीक कर दी। स्टीफन डुजारिक ने कहा, गिरफ्तार अरकान की रिहाई के लिए एथियोपिया की हुकूमत से राबिते में है। एथियोपियन पुलिस चीफ का कहना है, टिगरे बागियों की हिमायत करने वालों को हिरासत में लिया। अक़वाम मुत्तहिदा से ताल्लुक या नस्ली बुनियादों पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया। अमरीका के इथियोपिया में अक़वाम मुत्तहिदा के अरकान की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस का कहना है, इथियोपिया में नस्ली बुनियादों पर गिरफ्तारियां नाकाबिले कबूल हैं। टिगरे नस्ल की खवातीन और बच्चों को गिरफ्तार करने की इतलात हैं। यूरोपीय यूनियन का अक़वाम मुत्तहिदा माहौलियात फंड के लिए $115 मिलियन देने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन के माहौलियात पॉलिसी चीफ ने कहा, तरक्की पजीर ममालिक की मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मदद की जाएगी। रूस के नायब वज़ीर आज़म अलेक्सी ओवरचक का कहना है, कार्बन कम करने का इन्हिसार नई टेक्नोलॉजीज की मुंतकली पर है। रूस आलमी मार्केट में तवानाई का काबिल एतमाद जरिया रहेगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल $2.18 फी बैरल महंगा, कीमत $84.11 हो गई। बरतानवी खाम तेल में $1.26 इजाफा, फी बैरल $84.72 में फरोख्त। ओपेक ब्लेंड में 30 सेंट इजाफा, कीमत $101 फी बैरल हो गई। अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स में गिरावट, इन्वेस्टर्स का नई सरमायाकारी से गुरेज। डाउ जोन्स में 112.24 पॉइंट्स गिरावट, इंडेक्स 36,319.98 पॉइंट्स पर बंद। नेस्टी कंपोजिट में 95.8 एक कमी, इंडेक्स 15,886.54 की सतह पर पहुंच गया।
S&P 500 में 16.45 पॉइंट्स कमी। आलमी मार्केट में सोना महंगा, चांदी सस्ती हो गई। सोने के दाम 3.30 डॉलर बढ़ गए। फी औंस कीमत 1831.30 डॉलर हो गई। चांदी 19 सेंट सस्ती, फी औंस 24.35 डॉलर में फरोख्त। प्लाटिनम की फी औंस कीमत में 2.25 डॉलर इजाफा रिपोर्ट। फी औंस कीमत 1061.35 हो गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को HIT की इस्तेदाद कार, जारी मंसूबों पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में प्रोडक्शन यूनिट्स में जिद्दत के इक़दाम के बारे में भी बताया गया। आर्मी चीफ ने टैंक्स के लिए हाल ही में तैयार करदा बेहतर हिफाजती हथियारों के रिमोट निज़ाम का मुशाहिदा किया। मौजूदा सूरत हाल लाहौर की देख लें तो डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसकी एक ये वजह भी है कि आवाम भी ख्याल नहीं कर रही और हुकूमत भी आवाम को इन चीज़ों से आगाह नहीं कर रही। स्प्रे बिल्कुल नहीं हो रहे हैं और सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आरफ वाला ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ दिन ब दिन। हुकूमत कोई इकदाम नहीं कर रही है। हमारे अलीपुर चट्ठा में स्प्रे वगैरह का इंतज़ामिया जो है नहीं कर रही और गली मोहल्ले में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी की वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। डेंगू के वार तेज होने लगे। सबको मिलकर हिफाजत करना होगी। अगर आपके इलाके में डेंगू मच्छर मौजूद है और स्प्रे नहीं हुआ या आपके मरीज को इलाज में मुश्किलात हैं तो वीडियो बनाएं और 92 न्यूज़ की मुहिम का हिस्सा बन जाएं। हम आपका पैगाम हुक्काम बाला तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आज मद्दे मुकाबले। अबू ज़हबी स्टेडियम में मैच आज शाम 7 बजे शुरू होगा। 11 नवंबर को दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने आएंगी। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम कहते हैं कोशिश होगी जीत के तसलसल को बरकरार रखें और सेमीफाइनल में कामयाबी हासिल करें। इंग्लैंड आइंदा साल पाकिस्तान के साथ 2 इजाफी T20 मैच खेलने को तैयार। आइंदा साल T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान और इंग्लैंड 7 T20 मैचेस खेलेंगे। पाकिस्तानी और इंग्लिश बोर्ड के सरबराहों की मुलाकात रमीज राजा और हैरिसन ने कज़ाफी स्टेडियम का दौरा भी किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ECB टॉम हैरिसन का कहना है कि पाकिस्तान के साथ शानदार ताल्लुकात चाहते हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई शादी के बंधन में बंध गई। असर नामी नौजवान के साथ निकाह की तकरीब बर्मिंघम में हुई। मलाला कहती हैं असर के साथ जिंदगी का सफर शुरू करने पर बहुत खुश हूँ।